सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब टीटू के साथ साथ बाबूजी भी आने वाले हैं अमेरिका, क्योंकि उन्हें अनुपमा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। और जैसे ही अनुपमा बाबूजी को देखेगी, वो उनके गले लगकर रोने लगेगी और अपने सारे दुख दर्द बाबूजी शेयर करने वाली है। अब अनुपमा के मन को शांति मिल गई है, क्योंकि जिसे वो अपना कह सके उसके पास वो आ गया है। वो बाबूजी से अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है और बाबूजी भी उसकी साइड लेंगे, उसे अच्छे से पता है। बापूजी भी अपनी बेटी अनुपमा को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, बेटी तू ठीक तो है ना? मैंने तेरी न्यूज़ टीवी पर देखी थी, जब से ही मेरा दिल बेचैन हुए जा रहा था कि तू किस हालत में होगी। मुझे अच्छे से पता है कि तू कभी 1 रुपए की चोरी नहीं कर सकती, तो ये हार तो बहुत दूर की बात है, तुझे किसी ने फंसाया है। असल में दोस्तों, अब जब टीटू अपने शो के लिए अमेरिका जा रहा है तो डिम्पी कहती है, क्या तुम बापूजी को भी अपने साथ ले जाओगे? क्योंकि पापा और बा हमारा फोन नहीं उठा रहे, और जब से हमने मम्मी की न्यूज़ टीवी पर देखी है, जब से हम सबका दिल बैठे जा रहा है। बापूजी ने तो खाना पीना सब छोड़ रखा है, वो तो बस अनुपमा की चिंता में ही रहते हैं। अगर तुम बापूजी को अपने साथ लेके जाओगे तो वो मम्मी से मिलकर उनका दिल हल्का कर लेंगे, और मम्मी को भी ये होगा कि उनके साथ का कोई तो है जो उनका ध्यान रखने के लिए इंडिया से उनके पास आया है। आखिर डिम्पी रिक्वेस्ट करे टीटू मना माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। टीटू बापूजी को लेकर अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले वो किंजल से मिलते हैं और वहां पर वनराज बापूजी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, बापूजी आप यहाँ कैसे, और इंडिया में कौन है? आखिर आप यहाँ आए क्यों? अब वहाँ वो तीनों पता नहीं घर में क्या करेंगी, और पता नहीं वो टीटू अब क्या करेगा डिम्पी के साथ। मैंने आपको इंडिया से छोड़ा था ताकि आप घर का ध्यान रख सकें, पर आप भी यहाँ पर आ गए। आखिर आप यहाँ पे आइए क्यों? मैं आपको फोन करने ही वाला था। बापूजी कहते हैं, बस अब शांत हो जा, टीटू मेरे साथ है। जब वो सुनता है कि टीटू के साथ बापूजी आए हैं, उसका गुस्सा और हाइपर हो जाता है। वो कहता है, आप उसके साथ क्यों आए? मैं मरना पसंद करूंगा, पर मेरे बापूजी किसी और के साथ, वो भी टीटू के साथ यहाँ पे आए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ बापूजी अनुपमा के बारे में पूछते हैं। वरना बताता है कि हाँ, अब उसे बेल मिल गई है, पर लेकिन उस पर केस अब भी चलेगा, जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता उस पर केस चलता रहेगा। बापूजी पूछते हैं, आखिर तोशु कहाँ है? तोशु मुझे क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पर सबके मुंह थोड़ा अजीब समझ जाते हैं। बापूजी समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो बात है, पर लेकिन इतने में ही अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बापूजी को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसके बापूजी खड़े हैं। वो भागी भागी आती है और बापूजी गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है, बापूजी अब 5 साल बाद मुझे मिली है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं। आप ठीक तो है ना? आपने अपनी दवाई समय पर ली तो? और आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? आपको दिक्कत है तो आप कहेंगे मैं आपके दवाई ले आती हूँ, कुछ आपको कुछ खाना है तो मैं अभी बना देती हूँ। वो कहते हैं, मेरी बेटी जैसे पहले थी वैसी आज भी है, उसे मेरी इतनी ही फिक्र है जितनी पहले थी। अनुपमा तो बिल्कुल नहीं बदली, और मैंने जैसे तेरे बारे में सुना कि तुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, मेरा दिल बेचैन हो रहा था, तो मैं इसलिए तेरे पास अमेरिका आ गया। हम सबको अच्छी तरह पता है कि तू चोरी कभी नहीं कर सकती। अगर भगवान ने मुझसे आगे कहेंगे कि तूने चोरी करी है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। यहाँ अनुपमा ये बस सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, बाबूजी सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, सिर्फ आप ही हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ, बाकी सब ने तो मुझसे मुँह फेर लिए हैं। बाबूजी कहते हैं, अच्छा चल ये सब छोड़, अब तू ये बता असली चोर का पता लगा क्या? अनुपमा कहती है कि हाँ, असली चोर का पता लग चुका है और वो कोई नहीं तोशु है। ये बात सुनकर बाबूजी का वहाँ धक्का लग जाता है। वो कहते हैं, क्या तोशु ने सब करा? आखिर क्यों? वो कहते हैं, ना उसने तुझे इंडिया में छोड़ा ना अमेरिका में, ये तोशु जहाँ जाता है वही चीजें खराब कर देता है। आखिर मेरी बेटी को तुम लोग चैन से क्यों नहीं जीने देते? यहाँ वनराज कहता है कि बापूजी उसने जो भी करा उसकी मजबूरी थी। बापूजी कहते हैं, जब मैं तुझसे भी पूछा था कि तोशु कहाँ है, जब तूने कुछ बोला क्यों नहीं? तूने मुझसे बात छुपाई, आखिर तुझे होकर गया वनराज? तू ऐसा कब से बन गया? तू अपने झूठे बेटे के साथ क्यों दे रहा है? उसने इतनी बड़ी गलती करी है और तू उसको अब भी पनाह दे रहा है। उसको इस केस की सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ लीला कहती है कि अरे छोड़ो ना, आप अभी थक के आए हो, अब ये बात छोड़ो। अब तोशु भाग गया तो हम क्या कर सकते हैं? अब पता नहीं वो कब आएगा और पुलिस को पकड़ा जाएगा या नहीं। मैं तो अब भी अनुपमा से यही कह रही हूँ कि वो सारी बात भुला के तोशु को माफ कर दे, पर लेकिन बापूजी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी बेटी पर उसने तो लालचन लगाया, उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को नहीं कर सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।